महर्षि वाल्मीकि भारत के दर्शन और इतिहास में एक बहुत ही चर्चित नाम है, जिन्होंने रामायण जैसा महाकाव्य लिखा, जिन्होंने सीता माँ को वनवास के समय शरण दी और राम के दो पुत्र लव कुश को शिक्षा दी। उनका एक ऋषि रूप में चरित्र सुनकर शायद ही किसी को इस बात का यकीन हो सकता है कि ऐसा इंसान कभी एक लुटेरा और डाकू रहा होगा। रत्नाकर नाम का एक डाकू जो राह से गुजरते लोगों पर घात लगाकर हमला करता और उन्हें लूट लेता। यहाँ जानिए एक डाकू के ऋषि बनने की कहानी। एक समय की बात है कि रत्नाकर नाम का एक डाकू लोगों पर हमला करके जबरन उनसे उनकी संपत्ति छीनने का काम करता था। ऐसा करते काफ़ी समय हो गया। इसी बीच उस लुटेरे के जीवन में नारद मुनि से मिलन की जीवन बदलने वाली घटना सामने आई। अचानक जब नारद से हुई डाकू रत्नाकर की मुलाकात, तब अचानक नारद मुनि के सामने आकर रत्नाकर ने उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन नारद बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। नारद के इस स्वभाव को देखकर रत्नाकर को थोड़ी हैरानी हुई और उसने देखा कि नारद के पास वीणा के अलावा छीनने के लिए कोई खास संपत्ति भी नहीं है। इसके बाद भी रत्नाकर ने नारद से कहा कि जान बचानी है तो जो भी कीमती उनके पास सब उसे दे दो। नारद ने कहा कि उनके पास एक बहुत अनमोल चीज़ है, लेकिन रत्नाकर क्या तुम उसे ले पाओगे? रत्नाकर फिर थोड़ा हैरान हुआ और कहा, क्या इस कर्म में परिवार तुम्हारा स्वाभाविक ही है? फिर नारद ने कहा, एक प्रश्न किया कि रत्नाकर लूट का जो काम करता है वह उस जिसके लिए कर रहा है। उसका जवाब था, अपने परिवार को सुविधाएं देने और उनका भरण पोषण करने के लिए। नारद का अगला सवाल था, तुम अपने परिवार को लोगों से धन लूटकर दे रहे हो, क्या जब इस कर्म का परिणाम आने पर भी वो परिवार तुम्हारा साथ देगा? क्या इस डकैती के कर्म में तुम्हारा परिवार तुम्हारा सहभागी है? क्या समय आने पर इस काम के लिए परिजन तुम्हारे साथ खड़ा होगा? रत्नाकर के मन में भी एक जिज्ञासा उठी और वह नारद को एक पेड़ से बांधकर अपने परिवार से सवाल करने गया। तब परिजनों यानी पत्नी और पिता दोनों ने साफ इनकार कर दिया कि वह भले ही लूट के धन से सुख सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, लेकिन डकैती के कर्म का फल रत्नाकर को अकेले ही भोगना होगा। वह इस काम में उसकी सहभागी नहीं हो सकते। फिर रत्नाकर ने डकैती छोड़कर पाई राम नाम की संपत्ति। परिवार के जवाब से हताश निराश रत्नाकर नारद के पास वापस लौटा। उसको एहसास हुआ कि वह व्यर्थ ही के कामों में जीवन नष्ट कर रहा है और जिनके लिए कर रहा है वह भी उसके साथी नहीं है। उसके अंदर बदलाव की चाह जगी और तब नारद मुनि ने डाकू रत्नाकर को राम नाम की संपत्ति के बारे में बताया। यहाँ से शुरू हुआ रत्नाकर का आध्यात्मिक सफर, एक ऐसा सफ़र जिसने एक डाकू को महर्षि वाल्मीकि में बदल दिया। आज भी हम उनको सम्मान से याद करते हैं और उनकी याद में वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा कमेंट में इस वीडियो के बारे में और अधिक जानने के लिए, वाल्मीकि के बारे में और अधिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट में अपने भगवान इष्ट का या भगवान वाल्मीकि या जय श्री राम अवश्य लिखें। कट्टर हिंदू होगा वही चैनल को सब्सक्राइब करेगा तथा अपने भगवान श्री राम का नाम कमेंट में लिखेगा तथा भगवान वाल्मीकि के बारे में दो शब्द कहेगा। जय श्री राम।